नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। पहचान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, आज हम बात करते हैं 29 अगस्त 2023 यानी कि 28 और 29 दोनों ही दिन के जो है आपको राजस्थान करंट के जितने भी टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस पूरी क्लास के अंतर्गत। तो पूरी क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखना, और एक बार जो है क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट निवेदन की क्लास को जो है आप सभी अपने मित्रों को, भाई को, दोस्तों जो भी है शेयर जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो इस क्लास में हम बात करेंगे किड्डी के भरतपुर में बनेगा महाराजा सूरजमल जी का पैनोरमा। फिर हम बात करेंगे कि जोधपुर में बनेगा MICA सेंटर। फिर हम देखेंगे कि प्रदेश में बनेंगे टोटल नए 7 पैनोरमा। फिर हम बात करेंगे सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान के बारे में। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ हम बात करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जो है मैं आपको बताने वाला हूं इस क्लास में, तो पूरी क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखना। बात करते हैं टॉप इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट से संबंधित क्वेश्चन के बारे में। चलिए देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं यस्टरडे रिवीजन है कि लास्ट वीडियो में जो भी आपको क्लास मिली थी उसका क्या रिवीजन है, एक बार देख लेते हैं। फिर हम बात करेंगे आज के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। देखिए, फर्स्ट जो हमने बात की थी लास्ट वीडियो में, हाल ही में हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय के गठन की अधिसूचना जारी की गई है। तो ये कहाँ बनेगा, इसका मुख्यालय कहाँ होगा, तो मुख्यालय होगा भाई जोधपुर के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट है 29 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त, ये टीबी है, ठीक है, टीबी मुक्त घोषित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बनाया, तो वो बना है हमारा प्यारा राजस्थान। फिर नेक्स्ट है राजस्थान के किस जिले में इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज और इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेमोलॉजी की स्थापना की जाएगी, तो वह जयपुर में होगी। फिर नेक्स्ट है प्रदेश में कहां पर इंस्टीट्यूट ऑफ पीडियाट्रिक्स न्यूरोलॉजी एंड मैटरनिटी की स्थापना की जाएगी, तो ये कोटा और अजमेर के अंतर्गत इसकी स्थापना की जाएगी। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में प्रदेश में कहां पर क्षेत्रीय कैंसर संस्थान स्थापित किया जा रहा है, तो वह जोधपुर में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है अलवर में राजस्थान मेगा फेयर का आयोजन कब किया गया, तो 25 अगस्त 2023 को इसका आयोजन किया गया। फिर हमने पढ़ा था प्रदेश में नासा के सहयोग से किस कक्षा के विद्यार्थियों के लिए एस्ट्रॉयड खोज अभियान संचालित किया जा रहा, तो क्लास 6 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए है। ठीक है, चलिए फिर हमने बात की थी NTCA द्वारा राज्य का 5वां टाइगर रिजर्व जो है वह किसे घोषित किया गया, तो 5वां तक। देखिए, पहले से जो है 4 कंजर्वेशन रिजर्व है और टाइगर रिजर्व है, लेकिन वो भी जो है 5वां घोषित किया गया है करौली धौलपुर टाइगर रिजर्व को। ठीक है, तो ये बचे के टोटल जो है 5-4 पहले से थे और एक अभी बन गया, तो टोटल हमारे कितने हो जाएंगे, 5 यहाँ पे टाइगर रिजर्व हो जाएंगे राजस्थान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लास्ट रहा है भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून द्वारा आफरी जोधपुर के किस अधिकारी को लाइफ टाइम मेरिटोरियस सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो वह दिया जाएगा भाई किसे दिया गया है, रत्नाराम लोहरा को। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं आज के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो देखिएगा, आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में 25 अगस्त 2023 को प्रदेश में किस अभियान के तहत विद्यालय में विद्यार्थियों को गुड टच बैड टच के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। कौन सा अभियान जो है अभी 25 अगस्त को चलाया गया है विद्यार्थियों में विद्यालय में, जिससे विद्यार्थियों को जो गुड टच और बैड टच की प्रशिक्षण दी गई। तो ऑप्शन आपके सामने है, इसके लिए जो है चलाया गया कौन सा, सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान, सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान, ये अभियान चलाया गया और इस अभियान के माध्यम से बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में जानकारी प्रदान की गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही रहेगा। बाकी आपके सामने पिक्चर्स दे रखी है, विद्यालयों में गुड टच बैड टच की ट्रेनिंग दी गई है। सुरक्षित स्कूल एवं सुरक्षित राजस्थान अभियान चलाया गया, जिसमें लगभग जो है 57 लाख, कितने 57 लाख जो है अधिक से अधिक बच्चों ने इसमें भागीदारी निभाई थी। ठीक है, चलिए तो ये ऑप्शन का करेक्ट रहेगा। और अभी जो है इसका फिर से जो है आयोजन किया जाएगा जनवरी माह के अंतर्गत। कब, जनवरी माह के अंतर्गत, और इसके अलावा शायद नेक्स्ट मंथ में भी इसका आयोजन होगा। मैं भी आपको बता दूंगा पूरी डिटेल क्या है। ठीक है, डिटेल देखते हैं। सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान चलाया गया, जिसमें गुड टच और बैड टच की ट्रेनिंग दी गई विद्यार्थियों को। और है कि स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव श्री नवीन जैन ने इसके बारे में और जानकारी दी है कि राज्य के सभी राजकीय विद्यालयों में इस अभियान के तहत पुनः प्रशिक्षण सत्र चलाया जाएगा। कब, अक्टूबर में, और दूसरा जनवरी के अंतर्गत, यानी जनवरी 2024 के अंतर्गत और अक्टूबर 2023 के अंतर्गत जो है इसका फिर से प्रशिक्षण कार्यक्रम का पुनः आयोजन भी किया जाएगा। तो ये भी पॉइंट इंपोर्टेंट है, डेट याद रखना, अक्टूबर और जनवरी की। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार पृथ्वीराज चौहान का पैनोरमा कहां बनाया जाएगा। काफी अच्छा है, पिक्चर्स आपके सामने, पृथ्वीराज जी चौहान जो है वो हमारे सामने देखिएगा पिक्चर्स है, और इनका पैनोरमा जो है बनाया जाएगा, इसकी घोषणा की गई मुख्यमंत्री के द्वारा हाल ही में। तो यह कहां पर बनेगा, किसका, पृथ्वीराज चौहान जी का पैनोरमा कहां बनेगा, तो ये बनेगा अजमेर के अंतर्गत। कहां बनेगा, अजमेर के अंतर्गत, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। और याद रखना पैनोरमा के अंतर्गत क्या होता है, तो पृथ्वीराज चौहान जो है इनके बारे में कुछ जानकारी जो इसमें रखी जाएगी, जिससे हमारे आने वाली जो पीढ़ियां है, जो लोग हैं जो इसके बारे में नहीं जानते हैं, वो इस पैनोरमा के माध्यम से इसकी जानकारी पूरी प्राप्त कर पाएंगे और इसके इतिहास जो रहेगा हमारा वो पूरा जानने की कोशिश कर सकते हैं, जान सकते हैं इस पैनोरमा के माध्यम से, जिसमें सारा चीजों का संग्रह किया जाएगा। ठीक है,
चलिए तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। देखिए फैक्ट इसके बारे में कि अजमेर में बनेगा पृथ्वीराज चौहान जी का पैनोरमा। फिर है कि टोटल जो है 7 पैनोरमा बनने वाले हैं राजस्थान के अंतर्गत, अभी घोषणा की गई है। पहले से जो डिसाइड है वो तो है ही है, लेकिन अभी नए जो है 7 पैनोरमा की और घोषणा की गई है। वो इस वीडियो में हम पूरी बात करेंगे कौन कौन से पैनोरमा कहाँ कहाँ बनने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट है मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने अजमेर, जैसलमेर, भरतपुर, जयपुर में बनने वाले पैनोरमा के लिए 23 करोड़ रुपए की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की। कितनी? 23 करोड़ रुपए की सैद्धांतिक सहमति जो है प्रदान की है। फिर देखिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, इंदिरा महाशक्ति भारत पैनोरमा कहां बनाया जाएगा। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। इंदिरा महाशक्ति भारत पैनोरमा कहां पर बनाया जाएगा, तो यह पैनोरमा जो है वो बनेगा कहां पर, हमारी रणभूमि, रन कह सकते आप, जहां पर रेतीला इलाका है। क्या है? रेतीला इलाका है। अब इससे पता चल गया होगा आपको, क्या जैसलमेर के अंतर्गत बनेगा। कहां बनेगा? जैसलमेर में। तो बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। देखिए फैक्ट इसके बारे में और क्या है कि जैसलमेर के पोखरण में बनेगा क्या, इंदिरा महाशक्ति भारत पैनोरमा। क्या बनेगा? इंदिरा महाशक्ति भारत पैनोरमा बनेगा कहां पर? जैसलमेर के पोखरण में। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, महाराजा सूरजमल जी का पैनोरमा कहां पर बनाया जाएगा। महाराजा सूरजमल जो है वो किस के शासक थे, कहां के शासक थे, तो वो थे भरतपुर के शासक। कहां के थे भाई? भरतपुर के शासक थे। और जो है इन्हें जो है क्या कहा जाता है? प्लेटो कहा जाता है। किसका? जाट समुदाय का प्लेटो भी इन्हें कहा जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ठीक है, और फिर ये इनका जो पैनोरमा बनेगा कहां पर? भरतपुर के अंतर्गत बनेगा, यानी कि यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसके और फैक्ट के बारे में कि डिग भरतपुर में बनेगा महाराजा सूरजमल जी का पैनोरमा। कहां पर? भरतपुर में। कहां बनेगा? तो भरतपुर के अंतर्गत जो है डिग में बनेगा। कहां बनेगा भाई? भरतपुर में। डिग जो क्षेत्र है, अभी फिलहाल जो है डिग को ही एक जिला भी बनाया दिया गया है, तो फिलहाल वही बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, बगड़ावत सवाई भोज का पैनोरमा कहां बनाया जाएगा। बगड़ावत सवाई भोज का पैनोरमा जो है वो कहां पर बनेगा, तो यह बनेगा पर जैसलमेर, सॉरी अपने यहाँ पे भीलवाड़ा में, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा सही रहेगा। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं इसके फैक्ट के बारे में कि भीलवाड़ा के आसींद में बनेगा। कहां पर? भीलवाड़ा के आसींद में यह पैनोरमा बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, सवाई भोज का पैनोरमा बनेगा भीलवाड़ा के आसींद क्षेत्र में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, स्वतंत्रता सेनानियों का पैनोरमा कहां बनाया जाएगा। स्वतंत्रता सेनानी जो थे उनका पैनोरमा बनेगा कहां पर? जयपुर के अंतर्गत बनेगा, यानी कि ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। देखिए फैक्ट इसके बारे में, जयपुर में बनेगा स्वतंत्रता सेनानियों का पैनोरमा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बीरमदेव कानरदेव चौहान का पैनोरमा कहां बनाया जाएगा। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। बीरमदेव चौहान, कानरदेव चौहान जो है वो कहां के संबंधित थे, तो याद रखना ये संबंधित थे कहां से? जालोर से। कहां से संबंधित है भाई? जालोर से थे, और जालोर में ही इनका पैनोरमा बनेगा। तो यहाँ पे हमारा जो है बी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट रहने वाला है। फिर बात करते हैं इसके फैक्ट के बारे में कि जालोर में बनेगा बीरमदेव कानरदेव चौहान का पैनोरमा, और करौली में जो है कैला देवी का पैनोरमा भी बनेगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। फिर नेक्स्ट है, प्रदेश में 7 पैनोरमा बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने हाल ही में 35 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है। कितनी? 35 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है। किसने? मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने। फिर नेक्स्ट देखिए फैक्ट है, 7 पैनोरमा जो है कहां कहां बनेगा, देख लो एक बार किस डिटेल। अजमेर के अंतर्गत बनेगा किसका? पृथ्वीराज चौहान का पैनोरमा। फिर नेक्स्ट दे रखा है जैसलमेर के पोखरण के अंतर्गत जो है इंदिरा महाशक्ति भारत का पैनोरमा बनेगा। फिर भरतपुर के डिग में जो है महाराजा सूरजमल जी का पैनोरमा बनेगा। जयपुर में बनेगा किसका? स्वतंत्रता सेनानियों का पैनोरमा। भीलवाड़ा के आसींद में बनेगा किसका? बगड़ावत सवाई भोज का पैनोरमा। और करौली में बनेगा कैला देवी का पैनोरमा। और लास्ट दे रखा है जालोर में बनेगा किसका? बीरमदेव कानरदेव चौहान का पैनोरमा बनेगा। तो टोटल जो है आप बात कर सकते हो, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये है, और चौथा जो है आपके सामने दे रखा है जयपुर, फिर 5वां भीलवाड़ा है, और 6 जो है वो करौली है, और 7 जो है वो जालोर है। तो इस प्रकार से अभी जो है हाल ही में इसके लिए 35 करोड़ रुपए, कितने? 35 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। किससे? मुख्यमंत्री से। किससे मिली है भाई? सीएम से जो है स्वीकृति मिली। कितनी? 35 करोड़ रुपए की इन पैनोरमा के निर्माण के लिए। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। 8 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से प्रदेश के किन जिलों में अंबेडकर मिरासी भिष्टी छात्रावास बनेगा। ये कहां बनेगा भाई? अंबेडकर मिरासी भिष्टी छात्रावास कहां बनेगा, तो ये बनेगा हमारे जोधपुर और बीकानेर के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल इसका हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके फैक्ट के बारे में कि जोधपुर और बीकानेर में अंबेडकर मिरासी भिष्टी महाविद्यालय स्तरीय बालक छात्रावास बनेंगे। कहां पर? महाविद्यालय कॉलेज लेवल का बनेगा, और बालक छात्रावास बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री ने इन भवनों के निर्माण के लिए 5.6 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी भी प्रदान की है। कितनी? 5.6 करोड़ रुपए। फिर नेक्स्ट है, प्रदेश के मिरासी समुदाय, जिसमें मिरासी, ढाडी, मीर, मांगणियार, दमामी, नगारची, लंगा और राणा जो रहेंगे, और इसके अलावा भिष्टी समुदाय जो छात्र हैं वो इस विद्यालय में जो है, यहाँ पर इस छात्रावास में जो है पढ़ने के लिए उत्तम वातावरण मिलेगा उनको। फिर नेक्स्ट है, राज्य बजट वर्ष 2022-23 का जो बजट था उसमें इसके निर्माण की घोषणा की गई थी। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में।
हाल ही में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कला और व्यापार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, किसको, कला और व्यापार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कहां पर MICE सेंटर के निर्माण के लिए जो है वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। मतलब सीधी सी बात है कि ये जो MICE सेंटर जो है वो कहां पर बनेगा, तो यह सेंटर जो है वो बनने वाला है बहुत ही जल्दी, कहां पर, जोधपुर के अंतर्गत, यानी कि ये ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा सही रहेगा। ठीक है, चलिए देखते फैक्ट इसके बारे में कि जोधपुर में बनेगा MICE सेंटर। MIC की फुल फॉर्म क्या देख लो कि मीटिंग इंसेंटिव कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन। क्या है, मीटिंग इंसेंटिव कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री ने इस सेंटर के निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की। कितनी, 25 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है। नेक्स्ट है, यह सेंटर जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के लिए आवंटित भूमि पर बनेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राज्य की पर्वतारोही, राज्य की जो है एक पर्वतारोही है हमारे राजस्थान की, जिनका नाम है भाविका सनाध्या, और इन्होंने जो है यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है कौन सी, माउंट एल्ब्रूस। कौन सी है भाई, माउंट एल्ब्रूस, याद रखना नाम। यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई, माउंट एल्ब्रूस। जीके का क्वेश्चन भी काफी अच्छा बनता है, याद रखना। यहाँ पर जो है हमारा तिरंगा फहरा कर देश और राज्य का नाम रोशन किया है किसने, भाविका सनाध्या ने जो है ये नाम रोशन किया है। इनका संबंध कौन से प्रदेश से है, मतलब प्रदेश के कौन से जिले से है, तो यह हमारे राजसमंद जिले से। कहां से, राजसमंद जिले के कांकरोली के है। कहां से, कांकरोली, राजसमंद जिले के कांकरोली से इनका संबंध है। ठीक है, चलिए तो याद रखना यहाँ पे जो है सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा। फिर नेक्स्ट इसके फैक्ट देखेगा, कांकरोली राजसमंद की पर्वतारोही ने फतह की यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस। यह समुद्र तल से जो है 5,642 मीटर ऊंचाई पर, क्या, ये जो माउंट एल्ब्रूस है वो समुद्र तल से 5,642 मीटर की ऊंचाई पर है। नेक्स्ट है, भाविका देश की, ये जो भाविका है वो देश की पहली सबसे कम उम्र की महिला सोलो पर्वतारोही है, जिसे एल्ब्रूस चोटी पर पहुंचकर दुनिया भर में भारत को गौरवान्वित किया है। फिर 15 अगस्त को जो है इन्होंने ये काम कारनामा कर दिखाया। 15 अगस्त 2023 को भाविका माउंट एल्ब्रूस चोटी को फतह कर सोलो क्लाइंब करने का रिकॉर्ड बनाया। कब, 15 अगस्त 2023 को, अभी हाल ही में। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट हेडलाइंस देख लीजिएगा एक बार साथ में कि राजस्थान में देश का पहला सबसे सस्ता घरेलू गैस सिलेंडर मिल रहा है भाई। कितने, लगभग जो है 500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर मिल रहा है मुख्य इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर योजना के तहत। ठीक है, तो मुख्यमंत्री का LPG गैस वितरक के साथ में संवाद भी हो रखा है, और ये 500 रुपए में जो है आपको मिल रहा है। कितना, 500 रुपए में जो है गैस सिलेंडर मिल रहा है। फिर देखिए नेक्स्ट पूरी कंप्लीट हो चुकी क्लास, इसकी PDF जो आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करते रहिएगा, और जो है कमेंट करके बताइएगा जरूर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक, शेयर, टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना। चलिए, थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने के लिए, आपका बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।